आपने अभी तक जितनी भी बातें कही, हुँ, ये ये जो विमर्श है, ये नैरेटिव जो है, एक हुँ, दूसरे नैरेटिव की वजह से ढक गया है। अब जी, इस तरह से सोचने वाले लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें हिंदू द्रोही, रामद्रोही बताया जा रहा है, कई बार देशद्रोही भी बताया जाता है और ये महसूस किया जा रहा है कि ये जो नफ़रत की विचारधारा है, ये जी। समाज की रगों तक में पहुँच गई है। तो एक खतरनाक समय में जब मतलब इस तरह के आह्वान किए जाते हैं कि हथियार उठा लीजिए, नरसंहार कर डालिए और उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती और समाज के तरफ से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई पड़ती है। तो बिल्कुल। चिंता इस बात की कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, कितना विस्फोटक समय है ये। मुकेश जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक वक़्त है। इतिहास को हम थोड़ा-सा फिर से पन्नों को पलटें, तो मैं इन दिनों में कुछ महीनों के लिए जर्मनी में आया हूँ, इसी बात को समझने के लिए। तो जो यहूदियों के खिलाफ़ जो माहौल बना था 1900 हिटलर के तहत के अधीन 1933 से 38, उसके बाद नरसंहार हुआ। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसकी इतनी मतलब एक तरह से उसकी गूंज में जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है कई चीज़ों में, एक तो नफ़रत, खुले खुलेआम नफ़रत की बात, ऊंचे से ऊंचे स्तर में पदों में बैठे हुए लोग, सामान्य लोगों में भी जब नफ़रत की बात है उसको रोकने की जगह उसको प्रोत्साहित करना, जो रोज़गार है उस माइनॉरिटी का उसको हर तरह से समाप्त कर देना, जो रिश्ते हैं हिंदू और मुसलमान उस वक्त यहूदी और गैर यहूदी उनके बीच, उसको गैर कानूनी बनाना, इतिहास को दोबारा ऐसे तोड़ मरोड़ के लिखना जिसमें आप उस माइनॉरिटी को एक नफ़रत की नज़र से देखें, यहाँ तक कि सड़कों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, जहाँ उनकी यहूदी पहचान ना हो, ये सब मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं गिन रहा था, लगभग 23 तरीकों से मुझे दिख रहा था कि एक जैसा ही सफ़र हम लोग आज चल रहे हैं, जो जो जर्मनी के लोगों ने चला था। और जब आप उस इतिहास को नज़दीकी से देखते हैं, एक बार वो नफ़रत इतनी फैल जाए आपके दिलों में, तो सब कुछ संभव है। जब उन्होंने आखिर में 60 लाख यहूदियों की हत्या की, ये आम लोगों ने ही की और कुछ ही सालों में, मतलब आप उनको कंसंट्रेशन कैंप में नहीं बल्कि लोग मतलब बच्चों को लेके आप सीधा गोली मार रहे हैं उनको, और आप दिन में 100 लोगों को मार रहे हैं और फिर घर आके अपने बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रहे हैं। एक जब नफ़रत इतना सामान्य हो जाता है, उसी तरह का नरसंहार हिंदुस्तान में होगा 20 करोड़ लोगों का, ये मैं उसी तरह का नरसंहार मुझे नहीं लगता है, नहीं तो एक पूरा गृह युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो डर और एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, जो नागरिकता के जो कानून वो भी बदले गए थे जर्मनी में, उसी तरह से जैसे अब तो आप नागरिक भी के हक भी नहीं रखते हैं। जब ऐसा हालात आप बना लेंगे तो आप उनका शारीरिक जो जेनोसाइड है, शरीर का अगर नहीं भी हो तो एक सामाजिक नरसंहार तो आप कर ही रहे हैं और ये जारी है आज। और जी। उस हम और आपकी चुप्पी उसका हिस्सा बनता जा रहा है। और सिर्फ चुप्पी नहीं, मुझे आश्चर्य है कि मान लीजिए कि गुड़गांव में, गुरुग्राम में लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? 2 मस्जिदें हैं वहाँ और शहर बहुत बढ़ गया है, बहुत सारा, और जो मज़दूर लोग आए हैं उसमें मुस्लिम भी बड़ी संख्या में हैं। तो उनको कोई प्रार्थना की जगह नहीं है, इबादत की जगह नहीं है, तो वो प्रार्थना कर रहे थे।
किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, अचानक आप उसको मुद्दा बनाए 108 जगहों से लेके, मुझे याद है 2-3 साल पहले जब ये पहले हुआ था, तो फिर वो नेगोशिएशन करने के लिए बैठे प्रशासन से, तो उन्होंने 35 तक पहुंच गया। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये समझौता करने का मतलब एक बार आप उस रास्ते में चलेंगे तो और ज़्यादा दबेंगे। अब ये 35 किसी को नामंजूर है, तो आप उसके खिलाफ भी आप कह रहे हैं कि आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं। तो और वो मैं समझ पा रहा हूँ, एक राजनीतिक खेल है, लेकिन क्या वहाँ क्या लोगों हर्षवर्धन जी, आप उस वक्त क्या जब ये कह नमाज का वक्त है, वो जी जाके वहाँ कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, उसको आप पूजा कहते हैं? जब आप ये रामनवमी जो हुआ था, आप गालियाँ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन जो आम नागरिक का है, वो सबसे ज़्यादा डर है। मुझे जर्मनी में समझ के हिटलर उसका कारण नहीं था, आम जर्मन लोगों का मतलब दिल से समर्थन और एक तरह से मतलब एक पागलपन के हद तक जो उनका सपोर्ट था, उन किसी से छुपा नहीं था। जब आप रोज़ देख रहे हैं कि आपके शहर के 100, 200, 500 यहूदी लोगों को ले जाया जा रहा है और कभी वापस नहीं आएंगे, आपको भी मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन आप सहमत हैं उससे। मुझे लगता है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं और बहुत तेज़ी से, और जो अंधेरा एक गुफा के अंदर हम लोग और एक वक्त आ गया है जब हम में से ज़्यादा लोग अपने ज़मीर की आवाज़ को बिल्कुल दबा दिए हैं।